दोस्तों, तसव्वुर करें कि हम वक्त की इस लंबी राह पर चल पड़ें जहां 1 अरब साल का फासला है। ज़मीन का मुस्तकबल क्या होगा? ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि माहिरीन अर्जियात, फल्कियात और हयातियात की पेशगोइयाँ हैं, जो सूरज की तब्दीली, ज़मीन की प्लेट टेक्टोनिक्स और कार्बन साइकिल जैसे कुदरती अमल पर मबनी हैं। आज की ज़मीन जो नीले समंदरों, सब्ज़ जंगलों और मुतनव्वे ज़िंदगी से भरी है, 1 अरब साल बाद मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी होगी। ये तबाही उससे कहीं ज़्यादा शदीद होगी, जो डायनासोरों को ख़त्म करने वाले सैयारे से हुई थी या परमिट्रियन दौर की बड़ी मादूमियत से। इसका ज़िम्मेदार हमारा अपना सूरज है, जो आहिस्ता आहिस्ता रोशनतर और गर्मतर होता जा रहा है। सूरज अभी अपनी ज़िंदगी के वस्त में है, हाइड्रोजन को हीलियम में तब्दील कर रहा है, जिससे इसका कोर सिकुड़ता है, दबाव बढ़ता है और तवानाई का इखराज तेज़ होता जाता है। हर 100 मिलियन साल में सूरज की चमक तकरीबन 1% बढ़ जाती है। ये छोटा सा इजाफा लगता है, मगर 1 अरब साल में ये तबाही का सबब बन जाता है। शुरू में ज़मीन की बर्र-ए-आज़म हरकत करती रहेंगी, नए सुपर कॉन्टिनेंट बनाएंगी, मगर असल तबाही सूरज की इस बढ़ती हुई तवानाई से शुरू होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड के तवाज़ुन को तोड़ देगी। ये तवाज़ुन जो अरबों साल से ज़मीन को रिहाइशगाह बनाए रखता आया है। हम कदम ब कदम देखेंगे कि कैसे बर्र-ए-आज़म बदलेंगे, पौधे मर जाएंगे, जानवर ख़त्म होंगे, समंदर बुखारात बन जाएंगे और आखिर में ज़मीन एक बेजान गर्म सहरा बनकर रह जाएगी। ये सफ़र दिल दहला देने वाला है, मगर कायनात की अज़मत और बेरहमी को समझने के लिए ज़रूरी भी है। ज़मीन की प्लेट टेक्टोनिक्स का अमल कभी नहीं रुकता। 100 मिलियन साल बाद अफ्रीका बर्र-ए-आज़म यूरोप और अरब से टकरा जाएगा। बहीरे रूम, बहीरे अहमर और खलीज फ़ारस मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएंगे। एक अज़ीमुशान पहाड़ी सिलसिला उभरेगा जो हिमालय से भी बुलंद हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया जनूब मशरक़ी एशिया से जा मिलेगा। इंडोनेशिया और फ़िलिपाइन के जज़ायर नई पहाड़ियों में तब्दील हो जाएंगे। शुमाली अमरीका और यूरेशिया अलग होते जाएंगे। बहरे ओकियानूस चौड़ा होता जाएगा, जबकि जनूबी कैलिफोर्निया और बेजा अलास्का से मिलकर नई पहाड़ियाँ बनाएंगे। तकरीबन 250 मिलियन साल बाद तमाम बर्र-ए-आज़म एक नए सुपर कॉन्टिनेंट में जम हो जाएंगे, जिसे पैंजिया प्रॉक्सिमा कहते हैं। बहरे ओकियानूस और बहरे हिंद बंद हो जाएंगे। अमरीका अफ्रीका और यूरेशिया से मिल जाएगा। जनूबी अमरीका अफ्रीका के जनूबी किनारे के गिर्द लिपट जाएगा और अंटार्कटिका के साथ एक अंदरूनी समंदर बनाएगा। इस सुपर कॉन्टिनेंट की वजह से समंदरी धारों का निज़ाम तबाह हो जाएगा। गहरे समंदरों में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे समंदरी ज़िंदगी की बड़ी मादूमियत वाक़ होगी, शायद परमिट्रियन मादूमियत जितनी या उससे भी ज़्यादा शदीद। खुश्की पर दर्जा हरारत 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। वसी सहरा फैल जाएंगे और सिर्फ कुतुबों के करीब ही कुछ ज़िंदगी बाकी रह सकेगी। ये सुपर कॉन्टिनेंट का दौर इंतहाई गर्म और खुश्क होगा, जहां अंदरूनी इलाके बंजर और साहिली इलाके थोड़े बेहतर होंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स ज़िंदगी के लिए अहम है, क्योंकि ये कार्बन साइकिल को चलाती है, मगर ये तब्दीलियाँ ही ज़िंदगी के लिए नई चैलेंजेस लाएंगी। बास तबाही का आगाज़ होता है, कार्बोनेट सिलिकेट साइकिल की तबाही। ये कुदरती साइकिल ज़मीन के मौसम को अरबों साल से मुस्तहकम रखता आया है। आतिशफिशां कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, जो बारिश के साथ मिलाकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये एसिड चट्टानों को गलाता है। सिलिकेट आयन निकलते हैं, जो समंदरों में पहुंचकर कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल में जानवरों की शेल्स और कंकाल में तब्दील होते हैं। ये कार्बन समंदरी तह में दफन होता है और सबडक्शन के जरिए वापस जमीन के अंदर जाता है, जहां से आतिशफिशां उसे दोबारा खारिज करते हैं। एक मुकम्मल लूप। मगर सूरज की चमक में इजाफा इस लूप को तोड़ देता है। 500 मिलियन साल बाद सूरज आज से तकरीबन 5% ज़्यादा रोशन होगा। ये इजाफी हरारत कीमियाई रिएक्शंस को तेज कर देगा। मौसम की तेज रफ्तार वेदरिंग होगी, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से कम हो जाएगी। आतिशफिशां की शरह वेदरिंग से कम हो जाएगी और माहौल में CO2 की सतह गिरती चली जाएगी। ये गिरावट पौधों के लिए मोहलिक साबित होगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए एक मखसूस मिकदार CO2 दरकार होती है। जब सतह 150 ppm से नीचे आ जाएगी, तो ज़्यादातर पौधे जिंदा नहीं रह सकेंगे। ये साइकिल जो जिंदगी को सपोर्ट करता था, अब इसी जिंदगी को ख़त्म करने का सबब बन जाएगा। ज़मीन का मौसम उस वक्त तक गर्म हो चुका होगा और ये अमल एक रन ऑफ ग्रीन हाउस की तरफ ले जाएगा, जहां बुखारात और हरारत एक दूसरे को बढ़ाते जाएंगे। पौधों की तबाही सबसे पहले नजर आएगी। ज़्यादातर पौधे C3 किस्म के हैं। दरख्त, फूल, गंदम, चावल, जई, जिन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए 150 ppm से ज़्यादा CO2 चाहिए। 500 से 600 मिलियन साल बाद सतह हिस्से नीचे गिर जाएगी। ये पौधे मरना शुरू हो जाएंगे, सब्ज़ा ख़त्म हो जाएगा। C4 पौधे जैसे मकई, गन्ने और कुछ घास जो ज़्यादा मौसर है और 10 ppm तक पर काम कर सकते हैं, थोड़ी देर तक जिंदा रह सकते हैं, मगर वो भी आखिरकार ख़त्म हो जाएंगे।
पौधों के बगैर फूड चेन का आगाज ही खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन की पैदावार रुक जाएगी, माहौल में ऑक्सीजन कम होना शुरू होगी, मीथेन और दूसरी गैसें तब्दील होंगी और ज़मीन सब्ज रंग से मुकम्मल बंजर सहरा में बदल जाएगी। जंगलात, चरागाहें, खेत सब कुछ गायब। ये तब्दीली इतनी आहिस्ता होगी कि अगर कोई मखलूक देख रही हो तो शायद महसूस भी न करे, मगर नतीजा तबाहकुन होगा। पौधे न सिर्फ खुराक देते हैं बल्कि ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं और मौसम को कंट्रोल करते हैं। इनके खात्मे से पूरा माहौलियाती तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। जानवरों की बारी आती है। पौधों के मरने से सबसे पहले हर्बीवोर्स यानी घास फूस खाने वाले जानवर भूख से मर जाएंगे। फिर कार्निवोर्स जो उन पर इन्हिसार करते हैं भी खत्म हो जाएंगे। कीड़े मकोड़े, परिंदे, ममालिया सबकी फूड चेन टूट जाएगी। तकरीबन 700 से 800 मिलियन साल बाद पेचीदा जिंदगी तकरीबन खत्म हो चुकी होगी। सिर्फ इंतहाई हालात में जिंदा रहने वाले जरासीम, एक्सट्रीमोफाइल्स बच सकते हैं, जैसे गर्म चश्मों, ज़ेरे ज़मीन गारों या नमकीन जगहों में। समंदर अभी तक मौजूद होंगे मगर वो भी गर्म हो रहे होंगे। सतह का दर्जा हरारत 50 डिग्री से ज़्यादा होगा। दिन में सहरा 70 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। ऑक्सीजन की सतह 1% से भी कम रह जाएगी। ये दौर ज़मीन के लिए आखिरी सांसों जैसा होगा, जहां सिर्फ माइक्रोब्स की चंद अक़साम जिंदा रहने की जिद्दोजहद कर रही होंगी। 1 अरब साल के करीब सूरज की चमक मज़ीद 10% बढ़ जाएगी। ज़मीन का दर्जा हरारत इतना बुलंद हो जाएगा कि समंदर मुकम्मल तौर पर बुहारात बनकर फ़िज़ा में चले जाएंगे। ये रन ऑफ ग्रीन हाउस असर होगा, जैसे ज़ोहरा सैयारा पर है। पानी की बुखारात एक मोटी तह बनाएंगी जो हरारत को रोकेगी और मज़ीद गर्म करेगी। समंदर ख़त्म होने से कार्बन साइकिल मुकम्मल रुक जाएगा। ज़मीन एक खुश्क, गर्म, बेजान सैयारा बन जाएगी। वसी रेतले मैदान, नमक के मैदान, कोई दरिया नहीं, कोई झील नहीं। ऑक्सीजन तकरीबन ख़त्म, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की भारी मिक़दार। प्लेट टेक्टोनिक्स भी रुक जाएगी क्योंकि पानी की कमी से चट्टानें फिसल नहीं सकेंगी। ज़मीन पर क्रेटर्स जमा होंगे जैसे चांद पर हैं। आखिरी ज़िंदगी माइक्रोब्स भी ज़ेरे ज़मीन या बुलंद पहाड़ों में पनाह ले सकते हैं, मगर आखिरकार वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये मंजर इंतहाई खौफनाक है। एक नीला सैयारा जो ज़िंदगी का गहवारा था, अब एक गर्म मुर्दा पत्थर। इसके बाद का अंजाम तो और भी दर्दनाक है। तकरीबन 5 से 7 अरब साल बाद सूरज रेड जाइंट बन जाएगा। अपनी बैरूनी तह फैलाकर सैकड़ों गुना बड़ा हो जाएगा। उसकी रोशनी इतनी शदीद होगी कि ज़मीन का दर्जा हरारत सैकड़ों डिग्री तक पहुंच जाएगा। आखिरकार सूरज ज़मीन को निगल लेगा या उसे जलाकर राख कर देगा। मगर 1 अरब साल में ही पेचीदा ज़िंदगी का खात्मा हो चुका होगा। ये सब कुदरती अमल हैं, कोई सैयारा टकराव नहीं, कोई इंसानी गलती नहीं, सिर्फ सूरज की कुदरती उम्र और ज़मीन के निज़ाम की हुदूद। अगर इंसानियत उस वक्त तक जिंदा रहे तो शायद दूसरे सैयारों, सितारों के निज़ामों में मुंतकिल हो चुकी होगी। मरीख, यूरोपा या कहकशां के दूर दराज सैयारों पर नई जिंदगी शुरू कर चुकी होगी। मगर कुदरती तौर पर ज़मीन का अंजाम यही है, एक खामोश, बेजान गर्म पत्थर जो कायनात की वुसअत में गुम हो जाएगा। ये सोचकर दिल दहल जाता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी नाजुक और आर्जी है और कायनात कितनी बेइंतहा और बेपरवाह है। फिर भी ये इल्म हमें अपनी मौजूदा दुनिया की कदर करने और मुस्तकबिल के लिए सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये समरी पसंद आई तो शेयर करें और सोचें कि हम आज क्या कर सकते हैं ताकि ये खूबसूरत सैयारा जितना मुमकिन हो देर तक जिंदा रहे। शुक्रिया कि आपने ये सफ़र मेरे साथ किया। अल्लाह हाफिज़।